राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का एक बड़ा बयान सामने आया है। रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकी बता दिया। राहुल गांधी देश के सबसे बड़े नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह मिश्रा। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। दुश्मन है। रवनीत बिट्टू ने यह बात कही है। जांच एजेंसियों को राहुल पर नजर रखनी चाहिए। रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकी बता दिया। राहुल गांधी देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, इस तरीके की बात कही गई है। जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेट ग्रुप है, सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है। और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी। अब जो विदेश में बैठे टेररिस्ट ग्रुप कह रहे हैं, उनकी सीधी बोली जो है पन्नू की, जहाँ जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो राहुल गांधी ने बोली हैं। और मैं क्या राहुल गांधी को कहूँ फिर? मैं तो ये बात पार्लियामेंट में सामने जब मेरे होंगे उस वक्त भी मैं ये बात कहूंगा। रवनीत बिट्टू का बयान आपने सुना। उनके इस बयान पर अब कांग्रेस हमलावर है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि रवनीत बिट्टू को दिमाग के इलाज की जरूरत है। रवनीत बिट्टू को शर्म आनी चाहिए। रवनीत बिट्टू को कुछ नहीं आता था, फिर भी राहुल ने 3 बार एमपी बनाया। तो राजा वडिंग ने ये बातें कही हैं और रवनीत बिट्टू की कही बातों पर यह पलटवार कांग्रेस की तरफ से सामने आया है। राजा वडिंग ने यहां तक कहा कि रवनीत बिट्टू को कुछ नहीं आता था, राहुल गांधी ने 3 बार उन्हें एमपी बनाया। तो रवनीत बिट्टू ने जिस तरीके से नंबर 1 आतंकी बता दिया राहुल गांधी को, उसके लेकर अब विवाद बहुत गहरा चुका है। कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के नेताओं के बयान आप सुन रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वडिंग। उन्होंने कह दिया कि रवनीत बिट्टू को दिमाग के इलाज की जरूरत है। शर्म आनी चाहिए उन्हें इस तरह की बात कहते हुए। बिट्टू एक बच्चा था, गुरकीरत उससे काबिल था, इसको कुछ नहीं आता था। इसके बावजूद राहुल गांधी ने इसको 3 बार एमपी बनाया और आज उस राहुल गांधी को कहता है कि मैं आतंकवादी हूं। बिट्टू जी, राहुल गांधी आपके कहने से आतंकवादी नहीं बनेगा। अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी कह रहा है। आपको लगता है कि राहुल गांधी को आतंकवादी बोल के आपका बीजेपी में कद बढ़ रहा है, तो बोलिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लोग आपको कह रहे हैं कि इसके दिमाग का इलाज होना चाहिए। तो उनके आकाओं को कहना चाहता हूं कि अपने इस फर्जंद जो नए मंत्री को, हारे हुए को बनाया है, इसको जरा बुद्धिमान लड़के को, मंद बुद्धि लड़के को जरा समझाने का काम करें। देखिए, इस तरीके का बयान केंद्रीय मंत्री को नहीं देना चाहिए। उन्हें कांग्रेस से और देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के पार्लियामेंट के मेंबर रहे, कुछ दिन के लिए वो लोकसभा में कांग्रेस के लीडर भी रहे। तो तब उन्हें ये एहसास नहीं था, जो बात वो आज कह रहे हैं तब उन्हें मालूम नहीं थी। मेरा मानना है, मैं कांग्रेस की लीडरशिप से कहूँगा कि कांग्रेस के अंदर ऐसे जितने लोग हैं जिनका रवैया भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, उनको पार्टी से निकाल के बाहर खड़ा करना चाहिए। आइए इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। मेरे साथ जैनेंद्र हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जैनेंद्र, नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्हें सीधे आतंकवादी कहने का एक तो सवाल यह खड़ा हो रहा है कि मतलब क्या, इस तरीके के बयान का क्या मतलब, और कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है? और बिल्कुल अखिलेश, इस बात का जवाब तो रवनीत बिट्टू ही दे सकते हैं कि नेता विपक्ष के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग उन्होंने आखिर क्यों किया। बहरहाल जाहिर सी बात है कि ये जो टिप्पणी है वो चुभने वाली है और कांग्रेस पार्टी इस इशू को जोर शोर से उठा रही है। और बात करने के लिए मेरे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं, सीनियर लीडर हैं और राज्यसभा में उपनेता हैं। जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल केंद्रीय मंत्री बिट्टू के द्वारा किया गया, देश का सबसे बड़ा दुश्मन नंबर 1 आतंकवादी राहुल गांधी को कहा है, क्या आप लोग इस पर सोचते हैं और क्या मानते हैं? बहुत ही घटिया
सतही और मैं तो ये कहूँगा शर्म आती कि भारत सरकार में मोदी जी आपके मंत्रिमंडल में ये मंत्री क्या ये इसी तरह के आपने भर रखे हैं लोगों को अपने मंत्रिपरिषद में। एक व्यक्ति जिसकी पिता जिसकी दादी दोनों आतंकवादी गतिविधियों में शहीद हुए, जिसने वो पीड़ा और दर्द झेला, उसे आतंकवादी कहते हुए शर्म नहीं आई? जुबान आपकी कैसे बोल गई है? क्या उस पीड़ा को आपने देखा नहीं था? और इसीलिए पंजाब की जनता ने आपको ठुकराया, हराया। और मोदी जी को तो एक जयचंद चाहिए, भाजपा को तो एक जयचंद चाहिए जो जयचंदी भाषा इतना गिर के बोल सके, इसलिए आपको मंत्रिपरिषद में लिया गया। पर कभी आप देखेंगे आईना ना तो आपको अपने पे शर्म आएगी कि जिस राहुल गांधी के पीछे आप घूमते थे, जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आप उसके बारे में ऐसी घटिया बात बोल रहे हो। क्या मांग करेंगे सर? और क्या चूंकि चुनाव है 2 राज्यों में, कांग्रेस इस इशू को उठाएगी, एक भावनात्मक लाभ लेने की कोशिश करेगी? मांग बहरहाल क्या करेंगे बिट्टू के इस बयान? मोदी जी बिट्टू को बर्खास्त करें मंत्रिपरिषद से और स्वयं इस बात के लिए माफी मांगे कि उनके मंत्रिमंडल में घटिया किस्म का इंसान था जिसने ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग किया। भूल गए वो दिन जब सरदार बेद सिंह के बाद कांग्रेस ने आपको संभाला था, आपको किसी तरीके से इस काबिल बनाया था कि आप संसद पहुंचे। जी अखिलेश जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।